शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषध करे, एक हृदय में घाव। एक हृदय में घाव करता। इसलिए बहुत सारे दोहे कवियों ने लिखे। बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल कर तो मुख बाहर आन। बोली को बहुत अमूल्य कहा है, और ये कहा है कि एक एक शब्द तोल तोल करके खर्च करना चाहिए। शब्द सोने के सिक्के से ज्यादा कीमती है, चांदी से बहुत कीमती है। एक शब्द बोलने से लोगों को औषध का काम करता है, और एक शब्द बोलने से वह घाव का काम कर जाता है। शस्त्र का घाव तो एक बार भर जाता है, लेकिन वचन का घाव भरता नहीं है। बाण का घाव तो एक बार भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव बरसों बरस याद रहता है कि इन्होंने ऐसा कहा। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द ही सूत्र है, और सूत्र ही ज्ञप्ति को उत्पन्न करते हैं। आचार्य देव प्रवचन सार में कहते हैं, 34 नंबर की गाथा में, सुत्तम जिनो विदिठम पुग्गल दब्ब पगेहि वहिणे हिम तम जान नाही नाणम सुत्तस्य जानना भणिया। जिन वर कथित पुद्गल वचन ही सूत्र उनकी ज्ञप्ति ही है ज्ञान उसको केवली जिन सूत्र की ज्ञप्ति कहें। पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के रूप में जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप के ज्ञान को सूत्र की ज्ञप्ति माने श्रुत ज्ञान कहा है। मतलब यह है कि तो भगवान के वचन हैं, वो वचन भी पुद्गलात्मक ही हैं, और हम जो वचन कहते हैं वो भी पुद्गलात्मक ही है। भगवान जिनेश्वर ने जो वचन कहे वो वचन सूत्र कहलाए, और वो वचन पुद्गल द्रव्य की ही रचना है। शब्द किसकी रचना है? बोलो, हम जानने वाले चेतन हैं, लेकिन हमारे मुख से उच्चारण होने वाले शब्द पुद्गल की रचना है। फिर भी इस शब्दों की इतनी महिमा है कि आचार्य अमरचंद्र स्वामी जैसे महान आचार्यों ने शब्द ब्रह्म कह करके जिन वाणी का महान सम्मान किया है। शब्द भी ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, श्रुत ब्रह्म है। इसलिए हम स्वयं ज्ञानमय चैतन्य ब्रह्म हैं, और जड़ की रचना होने के बाद भी पुद्गल शब्द वो मूल्यवान हैं कि उन्हें शब्द ब्रह्म कहा। जिन वाणी को शब्द ब्रह्म कहा। आत्मार्थी सज्जनों, समो शरण में भगवान जिनेश्वर के मंगलमय दिव्य वचन खेरे, सर्वांग से दिव्य ध्वनि हुई, और वह दिव्य ध्वनि सूत्र रूप से जन जन तक पहुंची। सूत्र आपने कानों से सुने, श्रुत बने, और वो श्रुत ज्ञान के बल पर जो ज्ञप्ति होती है। शब्द जो हैं वो शब्द शब्द हैं, शब्द सूत्र हैं, और सूत्र श्रुत बन जाते हैं, और सुन करके जो जानना होती है वो ज्ञप्ति कहलाती है। मतलब है, शब्दों का होना तभी सार्थक है जब वो आपको जनाने में निमित्त बने। बोलो, अंग्रेजी में आप खूब देर तक कुछ भी बोलते रहें,
लेकिन वो सब पक्के बागड़ी हैं, मारवाड़ी हैं, और आप 1 घंटे तक अंग्रेजी में प्रवचन दो और उन्हें अंग्रेजी का ABCD नहीं आता है, तो उनको कहे गए वो अंग्रेजी के शब्द या कन्नड़ के शब्द क्या प्रभावित करेंगे? बोलो। यानी उस समय वो शब्द उसे बहुत प्रभावित नहीं कर सकते, उसे मार्गदर्शन नहीं कर सकते, उसे आंदोलित नहीं कर सकते। हो सकता है उस समय की मुख्य मुद्रा जो है उसे आंदोलित कर दे, लेकिन वचन उसे आंदोलित शायद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन शब्दों की भाव भासना उसे नहीं है, क्या कहा जा रहा है उसके ज्ञान में वो नहीं है। जब ये समझ में आता है कि क्या कहा गया, तो जो क्या कहा गया वाला बात है ना, वो कहलाती है ज्ञप्ति, वो कहलाती है जानना। तो सूत्रों में जो कुछ कहा है, सूत्र तो बहुत अच्छे हैं आत्म कल्याण के लिए, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय जैसे ग्रंथ, सतखंडागम जैसे प्राचीन शास्त्र खूब सूत्र से भरे हुए हैं। लेकिन वे सूत्र जब तक हमारी ज्ञप्ति नहीं बनते हैं, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। गुरुदेव के प्रवचन भी बहुत सूत्र आएंगे, बहुत प्रवचन किए जाएंगे, लेकिन जब तक वो प्रवचन भाव भासना नहीं बनते हैं, अंतरंग जागृति में निमित्त नहीं बनते हैं, जब तक वह समझ नहीं बनते हैं, तब तक सूत्रों का होना ना होना बराबर है। आप देखिए, लोग वचन, जिस भाषा को लोग समझते हैं आप उसी में बात करते हैं, सारे लोग उसी में बात करते हैं और उन शब्दों को आराम से समझ जाते हैं कि आपने क्या कहा। आपने कहा कि प्रवचन ठीक 8:30 बजे चालू होता है, अब 8:30 बजे सब उपस्थित हो जाइए, तो इन शब्दों की भाषणा तो हो गई लोगों को, हुई कि नहीं हुई? 8:30 बजे आना है, लेकिन 8:30 बजे आ जाएं, ऐसे कितने लोग हैं? अच्छा, आप सब लोग आ जाते इसलिए हाथ ऊपर कर दिया, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो, आप उसको मतलब सूत्र भी हुआ, श्रुत भी हुआ, ज्ञप्ति भी हुई, जानना भी हो गया, और जानने के साथ साथ उस बात को आपने मान भी लिया। बहुत लोग ऐसे होंगे, अनाउंस तो रोज ऐसा ही होता है, होने दो, अपन को तो जब टाइम मिलेगा तब आएंगे, और नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे, और नहीं तो भोजनशाला के टाइम तक जरूर आ जाएंगे। सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन ये समझ लीजिए कि हमारी जो पिछलित भाषा है, प्रचलित भाषा के शब्द हैं, वे हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं, और उनके कहे गए ढंग भी हमें बहुत जल्दी प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है कि जिनवाणी के शब्द तो सूत्र है ही, जिनवाणी तो आपके लिए प्रभावित करती ही है, लेकिन आपके आपस में बोले गए शब्द भी प्रभावित करते ही हैं। बस यह है कि जिनवाणी जो कुछ कहती है वो आत्म कल्याण के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है, सर्वथा हितोपदेशी रूप ही होता है। लेकिन आप जो कहते हैं वो हितोपदेश रूप परमार्थ रूप हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? सर्वज्ञ भगवान वीतरागी है, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो हितकारी और कल्याणकारी है। लेकिन आप वीतरागी नहीं हैं। कौन कौन है वीतरागी आप लोगों में? बोलो, कोई तो होगा। कोई नहीं है, लेकिन जिन जिन ने जितना राग के तारतम्य को जाना है, समझा है, छोड़ा है, अंश अंश में तो थोड़े थोड़े तो आगे बढ़ो। सज्जनों, तो शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव है। शब्द ब्रह्म
आत्म ब्रह्म की उपलब्धि में निमित्त बनते हैं। इसलिए शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव। शब्द के हाथ हैं, पांव हैं नहीं है। हाथ भी नहीं है, पांव भी नहीं है, सिर भी नहीं है, पीठ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषध करे। एक शब्द बोलो तो औषध का काम करता है, तबीयत ठीक हो जाती। और एक शब्द बोलो तो हृदय में घाव हो जाता है। होता है ऐसा। एक छोटी सी कहानी पढ़ते थे कि एक गरीब ब्राह्मण था। जंगल जाता, सूखी लकड़ी लेकर के आता, कुछ बेच देता और कुछ घर के चूल्हे के लिए बचा लेता। और उससे जो लकड़ी बिक जाती उससे उसका अपना उस दिन भोजन का प्रबंध हो जाता, उसका, उसके बच्चों का। बहुत दुखी और परेशान हो गया। एक दिन उसने सोचा कि क्यों नहीं, ऐसे भूखे मरने से अच्छा है आत्महत्या कर ली जाए, मर ही जाऊं तो अच्छा। लोग हताश और निराश हो जाते हैं जब उनकी कांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, भोग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। उसने भी सोचा कि मैंने सुना है कि जंगल में शेर भी रहता है। आज मैं जंगल में आगे तक चला जाऊंगा, जरूर कोई जंगली जानवर मिल जाएगा और मुझे मार देगा। हमेशा के लिए जंजाल खत्म हो जाएगा। रोज 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 लकड़ियां ढूंढना, बेचना, फिर थोड़ा सा भोजन का प्रबंध होना, और कभी कभी तो कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। विचार करना, उस एवज में आप लोग कितने सुखी हैं, कितनी सुविधाओं से संपन्न हैं। आज भी दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं, दुविधा में हैं। सुविधाएं हैं तो अपन उनका सदुपयोग करें, धर्म ध्यान के लिए करें। सज्जनों, आज उसने पक्का किया और चलता गया, जंगल में घुसता गया। सूखी लकड़ियों का ढेर भी दिख गया तो उसने लकड़ियों को नजरअंदाज किया और आगे चला गया। आज तो मुझे मरना है। योग संयोग कि जंगल का राजा शेर आया सामने। उसने दहाड़ लगाई तो एक बार दहाड़ सुन करके भय तो लगा, लेकिन फिर इसने विचार किया कि रोज रोज दुखी होने से अच्छा है कि एक ही दिन आज जो कुछ हो सो हो, शेर खा जाए तो अच्छा। लेकिन शेर दहाड़ तो लगाए, उसको खाए नहीं। तो उसने खुद ही कहा कि आप मुझे खा लो, दहाड़ क्यों लगाते हो? तो शेर बोल पड़ा कि भाई तुम क्यों मरना चाहते हो? इतना अंदर घुसाए, मैं तो इसलिए दहाड़ लगाता हूं कि डर करके तुम भाग जाओ। वैसे भी जब तक मुझे भूख नहीं लगती है तब तक मैं किसी को मारता कूटता नहीं हूं। मैं जंगल का शेर हूं, जानवर हूं। मैं कोई सरकारी ऑफिसर नहीं हूं कि जरूरत नहीं है फिर भी लोगों को कूटे जाऊं, लूटे जाऊं। मुझे भूख नहीं है, तुम चले जाओ। उसने कहा कि जो भी है, आपको भूख है ना है, लेकिन मुझे जीना नहीं है, आप तो मुझे मार दो। तो शेर ने कहा कि मरना क्यों चाहते? उसने कहा रोज रोज तिल तिल मरने से अच्छा है कि एक ही दिन पूरा मर जाऊं। अरे भाई, कारण तो देख लो। आप हमारे कपड़े देख रहे हो, फटे हुए कपड़े हैं, खाने को कुछ नहीं है, तो अच्छा है कि भूखे रहने से अच्छा। तो शेर ने कहा कि अच्छा ये बात है, चलो आओ मेरे साथ, मेरे पास कुछ संपत्ति है। इस जंगल में कभी कभी ऐसे धनवान लोग भी आए हैं कि जो मारे गए और जिनके आभूषण मेरी गुफा में पड़े। तुम उनमें से आभूषण ले लो और अपना जाकर के काम चलाओ, सुख से रहो।
तुम्हारी ईमानदारी से हम खुश हैं। जाकर के उसको आभूषण दे दिए और सोना चांदी पाकर के वो तो निहाल हो गया। जाकर के उसने बढ़िया घर बसाया, बढ़िया सब कुछ किया और जब चाहे आता शेर से मिल जाता, धन्यवाद दे जाता और अब उसके लिए बहुत आसान हो गया, अमीर हो गया। लोग आश्चर्य करने लगे कि अमीर कैसे हो गया। और वो भी कभी बता देता कि मेरा दोस्त है और ऐसे ऐसे उसने ये दिया और ये अमीर हो गया मैं। अमीरी आ गई, रुपए पैसे हो गए, बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए। योग संयोग की बात कि लड़की की शादी का वक्त भी आ गया। तो उसने सोचा कि हमारे परिवार की तरक्की में, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है जंगल के राजा का, उसे भी अपन निमंत्रण दे के आते हैं। शेर को निमंत्रण दिया कि लड़की की शादी में आना, तुम्हारी भांजी की शादी में। अरे शेर को क्या कहा, तुम्हारी भांजी की शादी में जरूर आना। उसने कहा मतलब मेरी लड़की तुम्हारी भांजी हुई ना, तुम उसके मामा हुए ना। शेर ने कहा कि बात तो ठीक है, हमारा देश वो देश है जहां जानवरों से भी इंसान जैसे रिश्ते बना लिए जाते हैं, जोड़ लिए जाते हैं। घर की गाय को भी लोग माता कहा करते हैं, कुत्ते को भी शेरू कहा करते हैं और उसको भी आखिरी रोटी दिया करते हैं। अब ये सब चीज़ें बदलती जा रही। शेर ने कहा कि भाई रहने दो, यहीं से मेरा आशीर्वाद, वहाँ जाऊंगा लोग बेकार में परेशान हो जाएंगे, भाग जाएंगे, तुम्हारी शादी सब बिखर जाएगी। नहीं आपको आना पड़ेगा। ठीक है, बहुत जिद करते हो तो, लेकिन सब लोग घबरा जाएं तो कुछ नहीं होगा। शेर पहुंचा, शेर को देखते ही सारे बाराती सिर पर पांव रख के भाग खड़ी हुए। तो ब्राह्मण ने कहा सब रुको 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 रुको, लेकिन लोग रुकने को तैयार नहीं। शेर और आगे आया, तब ब्राह्मण ने उसको पास में आते ही और कहा अच्छा डरते क्यों, भागते क्यों, रुको। शेर को देख के कौन रुके। उसने कहा कि अरे रुको, इतना डरने की जरूरत नहीं